टॉपर्स। तो चलो शुरू करते हैं क्लास 10th का अगला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, और इसके राइटर भी हैं एनी फ्रैंक। तो आइए समझते हैं कि स्टोरी जैसा। सबसे पहले ये बताओ, ये चैप्टर एक्चुअली है क्या? क्या ये नॉर्मल स्टोरी है या कुछ और? ये एक नॉर्मल स्टोरी नहीं है, ये एक रियल डायरी एंट्री है जो एने फ्रैंक ने लिखी थी। एने एक यंग लड़की थी जो वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे अपने थॉट्स और फीलिंग डायरी में लिखती थी। इस चैप्टर में ये उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस और स्कूल लाइफ के मोमेंट्स दिखाए गए हैं। ओके, तो एनी फ्रैंक डायरी लिखना क्यों स्टार्ट करती है? क्या उसके पास फ्रेंड्स नहीं थे? एने के पास फ्रेंड्स तो थे, पर फिर भी वो फील करती थी कि वो अपने रियल फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं कर पाती, इसीलिए वो डायरी को अपनी बेस्ट फ्रेंड बना लेती है। वो अपनी डायरी का नाम किटी रखती है और उससे ऐसे बात करती है जैसे वो एक रियल पर्सन हो। मतलब डायरी उसके लिए सिर्फ लिखने का एक मीडियम नहीं, बल्कि एक इमोशनल सपोर्ट भी थी। बिल्कुल, वो अपने सीक्रेट्स, फियर्स, हैप्पीनेस सब कुछ डायरी में लिखती थी। डायरी उसके लिए एक ऐसी जगह थी जहाँ वो बिना किसी हेजिटेशन के अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकती थी। ओके, तो स्कूल लाइफ के बारे में एनी क्या बताती है? एने अपनी क्लास और टीचर्स के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से लिखती है। वो कहती है कि उनकी क्लास में स्टूडेंट्स काफ़ी टॉकेटिव हैं, स्पेशली वो खुद भी। इस वजह से टीचर्स उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ओह, तो क्या एनी भी ज़्यादा बात करती थी? हाँ, वो खुद एक्सेप्ट करती है कि वो बहुत टॉकेटिव थी। इसी वजह से एक टीचर मिस्टर केसिंग उसे पनिशमेंट देते थे। कैसा पनिशमेंट? उन्हें एने को ऐसे लिखने के लिए कहते हैं ऑन द टॉपिक अ चैटर बॉक्स, मतलब उन्हें अपनी बातों की हैबिट जस्टिफाई करनी होती है। एनी इस पनिशमेंट को कैसे हैंडल करती है? एने बहुत स्मार्टली ऐसे लिखती है। वो एक्सप्लेन करती है कि टॉकिंग एक नेचुरल हैबिट है और उसकी मदर भी टॉकेटिव है, तो ये उसके जीन्स का पार्ट है। इस तरह वो अपने बिहेवियर को लॉजिकली जस्टिफाई करती है। टीचर का रिएक्शन क्या होता है उसके ऐसे पर? मिस्टर केसिंग उसका ऐसे पढ़कर इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और उसे एक और टॉपिक देते हैं, इनकॉरेजेबल चैटर बॉक्स। और फिर क्या होता है? क्या पनिशमेंट कंटिन्यू होता है? हाँ, एक और बार एने को ऐसे लिखना पड़ता है, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। इस बार अन्य अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर एक फ़नी पोएम लिखती है जिसमें एक मदर डक और उसके बेबी डक्स की स्टोरी होती है जो ज़्यादा बोलते हैं और उन्हें पनिश किया जाता है। ये तो काफ़ी क्रिएटिव लग रहा है। एग्जैक्टली, मिस्टर केसिंग इस बार इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और वो हंसने लगते हैं और एने को पनिश करना बंद कर देते हैं। उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि एने सिर्फ टॉकेटिव नहीं बल्कि इंटेलिजेंट और क्रिएटिव भी है। तो ओवरऑल एनी का कैरेक्टर कैसा लगता है इस चैप्टर में? एने एक स्मार्ट, ऑनेस्ट और लाइवली गर्ल लगती है। वो अपने मिस्टेक्स एक्सेप्ट करती है, पर उन्हें हैंडल करने का तरीका भी उसका यूनिक होता है। वो क्रिएटिव है, कॉन्फिडेंट है और अपने थॉट्स क्लियरली एक्सप्रेस करना जानती है। इस चैप्टर से हमें क्या मैसेज मिलता है? इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है, हर इंसान का अपना नेचर होता है और उससे समझना चाहिए। प्रॉब्लम्स को स्मार्टली और क्रिएटिवली हैंडल किया जा सकता है। राइटिंग अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने का पावरफुल मीडियम होता है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं डायरी एक बेस्ट फ्रेंड बन सकती है। क्रिएटिविटी से हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी एनी फ्रैंक की डायरी की एक छोटी सी झलक, जो हमें एक यंग गर्ल की थिंकिंग और क्रिएटिविटी का ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देती है। तो कैसे लगी आपको आज की क्लास? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।